गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि रे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छाव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो है। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम लगे रहो अपनी मेहनत में जो कुछ भी तुम्हें वो करोगे एक दिन उसमें सफल जो हो तुम जाओगे। चाहते हो, वो उन्होंने तुम्हें एक बोला दिन कि जरूर अगर तुमने मिलेगी, जीवन भर क्योंकि सिर्फ अच्छी विकल्पों को मेहनत ही रंग चुनते लाती रहोगे है। तो तुम कभी एक दिन भी में नहीं उतने लाती सफल है, नहीं हो पर पाओगे एक जितनी दिन दोस्तों तुम्हारी क्षमता है। जरूर लाती है। लेकिन अगर तुम दोस्तों, तमाम खतरों कभी भी के बावजूद इस दुनिया का झूठी सामना तारीफ करने सुनकर के लिए खुश तैयार ना हो, होना, तो तुम्हारे लिए कोई क्योंकि भी लक्ष्य हासिल तारीफें करना सिर्फ असंभव आपका नहीं है। दिन बनाते हैं, आपका लड़के ने भविष्य लंबी नहीं सांस ली बनाते। और उस पेड़ आपका की तरफ भविष्य देखने लगा। ताने वह बनाएंगे। दादाजी ये की लोगों बातों के को ताने समझ चुका था। जो आप आज पे कसे उसे जा रहे हैं, आपकी सफलता जिंदगी का एक वो बहुत बनाएंगे। बड़ा सबक मिल चुका था कि दोस्तों, जीवन में हम जिन अगर आपको रुकावटों कोई को हम जितना याद न बड़ा करे शत्रु तो समझते इससे हैं, वही मायूस हमें न होना, मजबूत और जीवन में क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह सफल बनाती उनकी है। भी होती है जिनको कोई एक बार याद एक नहीं बड़े से करता, हॉल में जिनकी बहुत कोई सारे फरियाद लोग नहीं बैठे करता, थे। जिन्हें कोई, वहां पर दुनिया का क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने दुनिया वाला में था और सब आपके लोग साथ उनकी किसी का बातें साथ सुनने के लिए हो या वहां ना पर हो, आए थे। लेकिन आपके साथ आपका लगभग 10 मिनट के आत्मविश्वास बाद होना वह जरूरी स्पीकर है स्टेज पर कि आ मैं ये जाता कर है सकता हूँ, मैं ये कर गुजरूंगा, और वह मैं बोलता ये है करके कि अगर रहूंगा आपने और मेरी ये मैं बात करके ठीक से मानूंगा। सुन ली और इस तरह समझ का ली तो कमिटमेंट आपकी अगर आप अपनी जिंदगी जिंदगी पूरी में तरह से बदल रखोगे जाएगी। तो कभी भी उसके किसी भी बाद वह अपनी परिस्थिति से जेब से एक बिल्कुल नया परिस्थिति से चमकता हुआ निकल 500 जाओगे रुपए का नोट और एक निकालता नया है इंसान बन और जाओगे, उसको ऊपर करके जिसकी सबसे कल्पना ना आपके पूछता है कि ये चाहने नोट वालों ने आप की में थी से किसको और ना चाहिए। ही ये आपके सुनते ही सब नफरत लोग करने अपने वालों ने अपने की थी। हाथ ऊपर कर देते हैं। दोस्तों, वह स्पीकर आपको ये बोलता वीडियो है कि कैसा ये लगा नोट मैं कमेंट आप में में से जरूर किसी बताइएगा। एक को दूंगा, धन्यवाद लेकिन दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना राधे होगा। राधे। अब वह
स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए? इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3 से 4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है? और इस बार फिर सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है? और इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपए का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।